तो हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड होप एपरेटस, ये दो चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो ये वीडियो में हम चालू करने वाले रेगुलेशन क्या होता है और ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ये 3 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले थे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और बाद में आपका जो भी रिव्यू होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो देखिए रेगुलेशन क्या होता है, पहले तो हम उसके डेफिनेशन देखेंगे और बाद में समझ करेंगे रेगुलेशन होता क्या है। रेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच आइस मेल्ट्स टू वाटर below 0 degree Celsius when external pressure is applied on ice and refreeze back to ice when external pressure is removed। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दे दिया है कि आइस, जो भी यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है वही सब यहाँ पर इस एग्जांपल में है। देखिए आइस जो कि सॉलिड स्टेट है वाटर का, सही बात है। तो अभी यहाँ पर आप सभी को पता है कि आइस कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे मेल्ट नहीं होता वाटर में, ये बात तो आपको पता रहेगी। नहीं पता रहेगी तो एक काम कीजिए, पानी लीजिए या फिर जो भी आपके फ्रीजर में रखा हुआ जो भी कुछ आइस रहेगा उसको फ्रीजर में डाल के रखिए और 2 दिन के बाद चेक कर लीजिए कि वो पानी में मेल्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि फ्रीजर का जो टेम्परेचर रहता है वो 0 डिग्री या फिर उसके नीचे ही रहता है। इसीलिए सिर्फ फ्रीजर में ही रख के देखना, तो आपको समझ में आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जो भी -1, -2, -3 या फिर -20, -25 जो कुछ भी रहेगा, तो उसके नीचे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये आपको पता लगेगा। तो अभी हमने क्या देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर में कभी भी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है। बट अभी हमने जो थोड़ी देर पहले डेफिनेशन देखी तो उसमें हमने कहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइस किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ जो भी कुछ एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा वो अगर आपने आइस पर डाल दिया, मतलब आपने आइस ले लिया और उसको दबा दिया दोनों बाजू से, तो क्या होता है, आपने उस पर कुछ तो एक्सटर्नल प्रेशर डाल दिया है, इसीलिए वो आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है। और जब आप एक्सटर्नल प्रेशर निकाल दोगे तो वाटर फिर से क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही बात रेगुलेशन में लिखी है। तो अभी आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए तो रेगुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है ग्लेशियर। आप सबको पता है ग्लेशियर कहाँ पर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है वहां पर ही ग्लेशियर होता है। ये बात तो आप सभी को पता है। तो अभी देखिए, तो बाजू में अभी आपको एक ग्लेशियर का इमेज दिखाई दे रहा होगा। ग्लेशियर अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप एक काम कर सकते हो, टाइटैनिक मूवी है ना जो ऐसे पोज वाली रहती है, तो वो मूवी आप देख सकते हो। उसमें जो शिप डूबती है, जो जहाज डूबती है, वो किस वजह से डूबती है, तो वो ग्लेशियर को टकरा जाती है, इसीलिए वो डूबती है। देखिए पहली बात तो ग्लेशियर एक सॉलिड फॉर्म में होता है जो कि बर्फ का एक बड़ा पहाड़ रहता है। अब आप समझ के चलिए कि वही ग्लेशियर पानी पे क्या होता है, फ्लोट होता है, जबकि उसका मास रहेगा वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम भी कैसा होता है, ज्यादा होता है, तभी भी वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पानी से कम होती है। डेंसिटी क्या होती है ये बात हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, तो आप वो वीडियो वहां से देख सकते हो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो। देखिए अभी आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ग्लेशियर, तो वहां पर क्या होता है कि ग्लेशियर एक बर्फ का खड़ा पहाड़ रहता है। ग्लेशियर तो वही जगह पर होता है जहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, और जहाँ पर बर्फ गिरती रहती है वहां पर ही ग्लेशियर होते हैं। नहीं तो हमारे भारत में अगर आपने कश्मीर वाला भाग छोड़ दिया तो आपको किधर दक्षिण में दिखते हैं क्या, मतलब कन्याकुमारी में आपको ग्लेशियर दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। बांग्ला में दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। महाराष्ट्र में दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। तो वो किधर, जहाँ पर बर्फ गिरती है वहां पर ही आपको ग्लेशियर दिखाई देगा। आपको इंडिया में देखना है ग्लेशियर तो आप जाइए हिमालय के पास, मतलब जम्मू कश्मीर के सैर करने के लिए, तो आपको वहाँ पर ग्लेशियर देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो फिर आप फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो, जैसे कि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अलास्का है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो ये ग्लेशियर में होता क्या है कि ये ग्लेशियर का जो प्रेशर होता है वो कहीं
हजारों लाखों टन में होता है। तो इतना सारा प्रेशर अप्लाई किधर होता है? टॉप से, मतलब जो ग्लेशियर की चोटी रहेगी, ग्लेशियर का जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वहां से वो अप्लाई होता है ग्लेशियर का जो बेस वाला पार्ट है वहां पे। तो ये जो प्रेशर रहता है वो कैसा रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर लाखों हजारों लाखों टन में होता है, तो वो सब प्रेशर क्या होता है, उसकी वजह से, वो प्रेशर की वजह से जो भी आइस रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा? -1, -2, -3 या फिर -20, -100 ऐसा रहेगा। तो वहाँ पर भी आइस क्या होता है? कन्वर्ट होता है वाटर में। और जब भी वो वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वो ग्लेशियर से बाहर निकलता है पानी, तो क्या होता है वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर रिमूव हो जाता है ग्लेशियर के ऊपर का जो भी रहेगा वो, और फिर से वाटर कन्वर्ट होता है आइस में। तो यही बात हमने बताई थी। चलिए, तो रिग्लेशन क्या है ये देखने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते जी। आपको तो वो भैया याद रहेगा, गोला वाला भैया। अरे हाँ, वही जो आपके स्कूल के बाहर ठेला लगाता था, सही बात। तो आप स्कूल खत्म होने के बाद उसके पास जाके बर्फ का गोला ले लेते थे ना, तो वही भैया वो क्या करते थे कि वो गोला बर्फ का बनाता है। तो वो बर्फ का गोला पहले तो वो क्या करता है, बर्फ पीस लेता है, मतलब बर्फ का चूरा कर लेता है, और बाद में वो बर्फ के चूरे में कांडी रखता है और उसको प्रेशर, मतलब उसको दबाता है मतलब क्या करता है, एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई करता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर उसने अप्लाई किया तो हमने क्या देखा था कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के बिना कन्वर्ट किस में होता है? लिक्विड में। और जब भी वो प्रेशर वो हटा लेता है तो क्या होता है, फिर से वाटर कन्वर्ट होता है आइस में। मतलब जो भी आपको गोला खाने के लिए मिलता है तो वो ये रिग्लेशन की वजह से मिलता है। अगर रिग्लेशन की प्रोसेस नहीं रहती तो आपको गोला खाने के लिए नहीं मिलता। देखिए, तो अभी हम एक न्यू टॉपिक चालू करते हैं ये चैप्टर का, जिसका नाम है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट को हम कहते हैं ओस या फिर दवा बिंदु, एंड ह्यूमिडिटी को हम कहते हैं मॉइस्चर। तो देखिए, अभी आपने ये जो अर्थ है, प्लैनेट है अपना, अर्थ प्लैनेट, तो उसके ऊपर आप सभी को पता है कि कितना पानी है? 71% क्या है? पानी है। एंड 29% क्या है उसमें? जमीन है, लैंड है। सही बात है, ये बात तो आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर जो 71% पानी है, तो वो क्या होता है, हर दिन उसमें से कुछ ना कुछ परसेंट पानी क्या होता है? इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होना यानी कि क्या होना, मतलब वाटर का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होना, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब क्या है कि जो वाटर रहेगा तो वो सीधा कन्वर्ट किस में होगा? पहले से आपको पता है कि वाटर लिक्विड फेस है आइस का, बर्फ का, सही बात है। तो यहाँ पर लिक्विड फेस से वो कन्वर्ट किधर होगा? वाटर वेपर्स में, जो कि गैसियस स्टेट है वाटर के या फिर आइस के, तो उसमें कन्वर्ट होगा। तो उसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन होने की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर क्या होता है? हमेशा प्रेजेंट रहता है। कभी उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, लेकिन हर दिन हर टाइम वाटर एयर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो कुछ भी वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो उसके वजह से एनवायरनमेंट में क्या होती है? मॉइस्ट क्रिएट होती है। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। और आप ह्यूमिडिटी की ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, अ क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। मतलब पृथ्वी के यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितना भी क्वांटिटी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे ह्यूमिडिटी। और एक बात ध्यान में रखना कि ह्यूमिडिटी ये डिपेंड होती है वो सिस्टम के टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड होती है, ये बात ध्यान में रख दीजिए। देखिए, अभी ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी में का थर्ड पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, देखिए कि एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच humidity or water vapors present in the air. If air contains more humidity or water vapors than its limit, then the exceed water vapors get converted into dew point, यानी कि droplets. तो ये सेंटेंस का मीनिंग क्या था? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए,
हमारे पास दो बॉक्सेस है, मतलब जो भी कुछ दो एनवायरनमेंट है जिसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। तो अभी यहाँ पर जो ए वाला एनवायरनमेंट है उसमें आप देख सकते हो कि नेसेसरी क्या है कि टेम्परेचर कितना है उसका 40 डिग्री सेल्सियस है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, वो एयर में वो होनी चाहिए 49 ग्राम्स होनी चाहिए पर केजी ड्राई एयर में। मतलब जो भी कुछ 49 ग्राम्स पर केजी एयर के लिए ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। तो सिमिलर बात है बी में। देखिए अभी बी वाला जो एनवायरनमेंट है उसमें हमने क्या देखा है, उसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, बट उसके जो भी ह्यूमिडिटी है वो कैसे है, नॉर्मल ह्यूमिडिटी से ज़्यादा है, यानी कि 52 ग्राम्स पर केजी। मतलब जो भी कुछ एयर ये टेम्परेचर बी में होगी तो उसके लिए हर 1 किलो एयर के लिए कितना ह्यूमिडिटी होगा, 52 ग्राम्स होगा, जो कि हमें इतना नहीं चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड कितना है ह्यूमिडिटी 49 ग्राम्स। तो अभी जो बाकी का जो 3 ग्राम्स ह्यूमिडिटी है पर केजी के लिए, मतलब हर 1 किलोग्राम एयर के लिए, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा। तो हम आपको समझने के लिए हमने कर दिया 52 को अलग ढंग से थोड़ा लिख लेती 3 + 49 जो कि होता है 52 ग्राम्स। सही बात है। तो यहाँ पर जो 49 ग्राम्स है वो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सही ह्यूमिडिटी है। तो वो 49 क्या करेगा, 49 ग्राम्स यहाँ पर ही रहेंगे। जो बाजू का जो 3 ग्राम्स है वो 3 ग्राम्स का वो एक्सीड जो भी कुछ ह्यूमिडिटी है, एक्साइड ह्यूमिडिटी कन्वर्ट होती है ड्रॉपलेट्स में, यानी कि जो भी ये ड्यू पॉइंट है ओ से, या फिर हम जिसको दो बिंदु कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर सपोज दोनों भी जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस के लिए हर 1 केजी में, मतलब जो भी कुछ एयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी, तो वो एयर के हर 1 किलोग्राम के लिए 14 मतलब 14.7 ग्राम्स इतनी ही ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो फिर वहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा जो भी कुछ ह्यूमिडिटी होगी तो उसका कन्वर्जन होगा ड्यू पॉइंट या फिर ड्रॉपलेट्स में, जिसको हम कहते हैं ओस या फिर दो बिंदु। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नीचे का लाल बटन दबाने से होता है। और अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप वो डाउट्स मुझे नीचे आपको स्क्रीन पर इंस्टा आईडी, व्हाट्सअप नंबर या फिर फेसबुक आईडी दिखाई दे रही है, उस पर आप पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।